अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और CCNP राउट के लेक्चर नंबर 25 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और जी हाँ, आज मैंने लेक्चर नंबर जो है वो करेक्टली मेंशन किया है। लास्ट लेक्चर में मैंने अपने जो लेक्चर की स्लाइड्स में लेक्चर नंबर 22 मेंशन किया हुआ था, बट एक्चुअली वो लेक्चर नंबर 24 था अगर आप सीक्वेंस को देखें तो। इसलिए सॉरी फॉर दैट। इस लेक्चर में हमने वो करेक्शन की, तो ये हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 25 है। तो अपनी बीजीपी की डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि बीजीपी क्या है, व्हाट इज बीजीपी, व्हाई टू यूज बीजीपी एंड व्हाई नॉट टू यूज बीजीपी। और हमने एक डिजाइन कॉन्सेप्ट देखा कि बीजीपी इटसेल्फ कैसे काम करता है, बिटवीन एएस, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है, एंड अदर एस्पेक्ट्स देखे। सो जस्ट टू डू अ बिट ऑफ रीकैप ऑन दैट, तो दोबारा से एक वो रिपीट करने के लिए, जस्ट टू गेट एवरीवन के आप सारे समझें कि बीजीपी इन अ सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, व्हाट इज इट। नो, लेट्स से this is the service provider cloud. We can give it a name. Let's say this is PTCL and autonomous system number 01. अब autonomous system number 01 जो इस क्लाउड के अंदर हमने ये रिप्रेजेंट किया है। अब क्लाउड बेसिकली मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बेसिकली क्लाउड के अंदर क्या होता है। क्लाउड के अंदर डिफरेंट राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली व्हाट इज द जॉब ऑफ अ राउटर। राउटर एक पैकेट को एक इंटरफेस से लेता है एंड पास इट ऑन टू डिफरेंट इंटरफेस, उसको एक आउटबाउंड इंटरफेस से बाहर निकाल देता है। दैट्स व्हाट राउटर्स डू। अब सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड में क्या होता है कि यू हैव डिफरेंट राउटर्स जो कि आपके एज पे, बाउंड्री पे लगे होते हैं, और फिर आपके क्लाउड के अंदर यू हैव डिफरेंट राउटर्स। अब ये जो बाउंड्री पे लगे होते हैं राउटर्स, दे आर पीरिंग विद अनदर सर्विस प्रोवाइडर ऑटोनोमस सिस्टम। अब डिपेंड ऑन द सर्विस प्रोवाइडर, हो सकता है कि जो एक सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ दो के साथ पीयर करे, हो सकता है लाइक इन दिस केस हम जो है वो 5 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ पीयर कर रहे हैं। बहुत बड़े प्रोवाइडर हैं, तो हम जो है वो 5 डिफरेंट प्रोवाइडर्स के साथ यहां पे पेयर कर रहे हैं। रिजिलियंसी है हमारे पास, तो यहां से भी हमें इंटरनेट्स के राउट्स मिल रहे हैं, यहां से भी हमें इंटरनेट्स के राउट्स मिल रहे हैं, यहां से भी इंटरनेट्स के राउट्स मिल रहे हैं, यहां से भी और यहां से भी। अब ये सारे के सारे राउट्स हम इनके साथ शेयर कर रहे हैं यूजिंग EBGP। EBGP ऑन ऑल द peers। हम ये जो पॉइंट टू पॉइंट हमारा कनेक्शन है वहां पे हम रन कर रहे हैं EBGP। अब EBGP से ये नेटवर्क हमारे, ये सारे के सारे राउट्स हमारे AS के अंदर आ रहे हैं फ्रॉम 5 डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन जब ये राउट्स इन राउटर्स तक पहुंचेंगे तो इन राउटर्स तक ये सारे राउट्स पहुंचेंगे, तो इस पर्टिकुलर राउटर के पास इधर से भी राउट्स आएंगे, 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 इधर से भी राउट्स आएंगे। अब आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी मच डिटेल कि ये सारे के सारे राउट्स इस तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देयर आर अदर टेक्निकल कंसिडरेशंस जो कि आपको लेनी पड़ेंगी, लाइक कि आप राउट रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हो कि नहीं, या आप फुल मैश IBGP कर रहे हो कि नहीं। बट इसको आप थोड़ा सा लेटर ऑन के लिए छोड़ें, हम वो थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। बट लेट्स अज्यूम कि आपके पास ये पांचों के पांचों राउट्स जो है पांचों पीरिंग की तरफ से आपके पास इधर आ रहे हैं।
अब let's consider one route. एक route को लेते हैं, let's say a route towards 8.8.8.8. अब ये 8.8.8.8 की तरफ जो route है वो पांचों तरफ से आपके पास लर्न हो रहा है. बट अब जब पांचों तरफ से लर्न होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसमें से एक राउट को सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन मेट्रिक वैल्यू. एंड ट्रस्ट मी, बीजीपी का मेट्रिक इज नॉट सिंपल. बीजीपी का मेट्रिक सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेट्रिक है आउट ऑफ ऑल द राउटिंग प्रोटोकॉल्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार. तो बीजीपी का मेट्रिक जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है. इसमें उसमें इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी ज्यादा कंप्लेक्सिटी है कि आप किसी भी राउट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो टेक्निकली टू एनीथिंग. बट मेट्रिक की डिस्कशन को भी हम थोड़ा लेटर ऑन के लिए छोड़ते हैं. बट द पॉइंट हियर इज कि आप ईबीजीपी रन करते हैं डिफरेंट प्रोवाइडर्स के साथ, और ईबीजीपी की तरफ से आपके पास जो राउट्स आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर आते हैं और वो इंटरनल नेटवर्क के अंदर प्रोपेगेट होते हैं. और इसी तरह से ये जो पीयर्स, ये जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, ये भी आगे डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के साथ पीयर करेंगे. और फिर वो जिनके साथ पीयर करेंगे वो आगे भी डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के साथ पीयर करेंगे. तो ये इस तरह एक चेन ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बन जाता है जिससे हम इंटरनेट कहते हैं. तो इट्स ऑल बिग वर्ल्ड, लेकिन अगर उस इंटरनेट के अंदर आप डिग डाउन हो, थोड़ा उसे जूम इन करके देखें, तो ऑल यू विल सी इज दीज क्लाउड्स. आपको ये डिफरेंट क्लाउड्स नजर आएंगे जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. इंटरनेट इज अ बिग वर्ल्ड. मैंने आपको पिछले लेक्चर में जैसा कि बताया था कि इंटरनेट, इस वक्त इंटरनेट के अंदर देयर आर अबाउट मोर देन 500,000 राउट्स जो कि इंटरनेट पे एडवर्टाइज हो रहे हैं. So, and is growing day by day. We'll look at that little bit later as well. Let's come back to our lecture. So, ये था हमारा थोड़ा सा recap, just to understand you, कि आपको एक वो दोबारा से अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए कि एक सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क जो है, एक, और आई शुड से एक ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो कैसे ईबीजीपी रन करता है डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, और उसके राउट्स प्रोपेगेट कैसे होते हैं विद इन इट्स ओन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जो कि हमने बहुत ज्यादा ग्रेट डिटेल में अभी डिस्कस नहीं किया. तो अब सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है, इज अ रूल ऑफ बीजीपी. उसमें एक आरएफसी लिखी गई है, आरएफसी 1771. आई डोंट नो आप में से किसी ने आज तक आरएफसी देखी है कि नहीं. लेट मी शो यू. आरएफसी पे अगर हम जाएं, लेट्स सी, let me just do this. Let me say RFC 1771, and there is the RFC. RFC is a very boring document. बिल्कुल एक वाइट पेपर होता है जैसे किसी ने टाइपराइटर से टाइप किया हुआ हो, और इसको पढ़ना इज लाइक प्रॉपर बोरिंग काम है. लेकिन ये डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है. इंडस्ट्री में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जिन पे आरएफसी लिखी गई है, वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में, इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है. ये जो आरएफसी है 1771 इज ऑन अ बीजीपी, और इस आरएफसी में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपने स्लाइड में दिया हुआ है उसको देखते हैं. व्हाट डज इट से? It says BGP does not enable one AS to send traffic to neighboring AS being autonomous system, intending that the traffic take a different route from that taken by traffic originating in the neighboring AS. I believe कि आप बहुत ज़्यादा confused होंगे इस पूरे sentence को देख के. So let's just quickly discuss on that. कि what is that? What does that mean? So let's bring my whiteboard. इन सिंपल स्टेप्स, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताऊं, तो इट मींस
कि you let me write it again. It means you cannot tell anyone how to route their traffic. That's it. वो जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस था, दैट्स व्हाट इट मीन्स. अब टेक्निकली देखते हैं. इसका मतलब है कि लेट्स से मैं कहता हूं कि ये एक कस्टमर है, कस्टमर राउटर है, ये पीयर कर रहा है टू दो सर्विस प्रोवाइडर्स पे, दो ऑटोनोमस सिस्टम से. सो आई एम रनिंग एन ईबीजीपी बिटवीन देम. This is being autonomous system number 1 and this is being autonomous system number 2. ये RFC हमें ये बता रही है कि मेरे राउट्स का कंट्रोल तो मेरे पास है. मैं डिसाइड कर सकता हूं कि वेदर आई वांट टू गो दिस वे और वेदर आई वांट टू गो दिस वे. ये मैं डिसाइड कर सकता हूं, और वो किस बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा, दैट वी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट लेटर. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट लेट्स से मैं कहता हूं कि भाई मैं इस पाथ को प्रेफर करता हूं. बट व्हाट आई कांट से, लेट्स से कि यहां पे ऐसा भी हो रहा है कि ये दोनों सर्वे एएस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यहां पे एएस 03 से कनेक्टेड है. एंड यहां पे हमारी जो है वो डेस्टिनेशन है, कोई सर्वर है जिसे हम रीच कर रहे हैं. तो मैं ये तो डिसाइड कर सकता हूं कि मैं लोकली इस राउटर से बाहर कैसे जाऊंगा. डिफरेंट ट्वीकिंग करके मैं ये डिसाइड कर सकता हूं. बट जब यहां से ट्रैफिक मेरी निकल जाएगी, अब ये इस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में चलेगी. लेट्स से कि मैंने इस पाथ को प्रेफर किया, तो AS01 में जब ये चलेगी तो मैं AS01 को नहीं बता सकता कि भाई हाउ डू यू राउट योर ट्रैफिक, बिकॉज मैं उनके राउट्स की मैनेजमेंट नहीं करता, वो अपने राउट्स की मैनेजमेंट खुद करते हैं. तो इट माइट बी पॉसिबल कि जब आप AS01 से होते हुए AS03 में जाएं और AS03 से आप इस सर्वर में जाएं, लेकिन आपकी जो रिटर्न ट्रैफिक है AS03 इस चीज को, इसको प्रेफर कर रहा हो. यू नेवर नो. तो आपका जो रिटर्न पाथ है वो यहां से होके यहां से वापस आए. देयर इज नो गारंटी ऑफ दैट. आप AS01 को ये नहीं बता सकते या AS02 को ये नहीं बता सकते कि कौन सी ट्रैफिक को किस तरफ राउट करना है. तो इस केस में आप ये जो ट्रैफिक आपने ओरिजिनेट की है AS01 को आप नहीं बता सकते कि इसकी रिटर्न ट्रैफिक जो है इसी रास्ते से वापस आए, किसी और रास्ते से वापस ना आए. तो दैट्स व्हाट दिस RFC मीन. क्योंकि हर एक ऑटोनोमस सिस्टम अपने राउट्स का खुद जिम्मेदार है. आप उस ऑटोनोमस सिस्टम के मैनेजमेंट को, उसके एडमिन को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. अच्छा, इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इज इम्पॉसिबल, बट देयर आर वेज. और वो तरीके भी कैसे हैं? वो तरीके कुछ इस तरह से हैं कि आप इनसे एक किस्म की, यू कैन से हेल्प, और यू कैन से एक कुछ टेक्निकली आप राउट्स को इस तरह से ट्वीक कर सकते हो कि जब वो राउट्स AS01 को मिलेंगे तो AS01 उनको देख के कहेगा ओके, मैं इन राउट्स को इसी साइड पे दोबारा वापस करूंगा, वापस सेंड करूंगा. तो सम ट्वीकिंग यू कैन डू कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई इस राउट को वापस इसी रास्ते मेरे पास भेजो, किसी और रास्ते इसको प्रेफर नहीं करो. और we can have also this situation where if I'll say मैं सारे को एक मिनट डिलीट करता हूं and let's go back. This is the customer. आपके पास दो AS नंबर्स हैं.
AS01 एंड AS02। यहां पे लेट्स से आपका सर्वर पड़ा है और आपकी यहां पे एक ऑटोनोमस सिस्टम से इन दोनों ने भी पेयर किया हुआ। तो अगेन एज ए सेड कि आप ये तो डिसाइड कर सकते हो ट्रैफिक किस तरफ जाए इनिशियली टू बिगिन विद, बट आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि भी AS1 को आप ये नहीं बोल सकते कि भी इस ट्रैफिक को इस सर्वर तक लेके जाओ और वापस इसी सर्वर से लेते हुए मेरे पास वापस लेके आओ। हो सकता है उसके पास डिफरेंट पॉलिसी लगी हो कि आपकी ट्रैफिक यहां जाए, यहां पे आए और यहां से निकल के यहां से ऐसे आ जाए, टोटली इंडिपेंडेंट। बट कुछ तरीके ऐसे हैं कि आप इनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिंग वे दे सकते हो कि भाई मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप बराए मेहरबानी इन राउट्स को इसी तरफ राउट बैक करें, आप कहीं और इस राउट को ना भेजें। सो दैट्स द होल सिनेरियो ऑफ दिस RFC एंड विच इज अंडरस्टैंडेबल। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप एक ऑटोनोमस सिस्टम को मैनेज कर रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि आपको रोज की जनाब 1000 ईमेल्स आ रही हो टू टेल यू कि नहीं मेरी ट्रैफिक को इस तरह भेजो, मेरी ट्रैफिक को इस तरह भेजो, मेरी ट्रैफिक को इस तरह भेजो। भाई ये मेरा ऑटोनोमस सिस्टम है, मैं जैसे चाहूंगा ट्रैफिक भेजूंगा। दैट्स द रूल ऑफ इंटरनेट। तमाम सर्विस प्रोवाइडर ऐसे ही करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज लुकिंग एट बीजीपी नेबर फॉर्मेशन कि बीजीपी की नेबर फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहली चीज तो ये कि बीजीपी के नेबर्स ऑलवेज यू हैव टू मैनुअली कॉन्फ़िगर। तो यू हैव टू गो इन द बीजीपी सिंटैक्स कि आप यू विल से राउटर बीजीपी एंड देन ऑटोनोमस सिस्टम 1 2 जो भी आपका ऑटोनोमस सिस्टम है, एंड देन स्टैटिकली आप नेबर्स की कमांड देके नेबर का आईपी एड्रेस दोगे एंड देन दिस इज हाउ यू कॉन्फ़िगर द नेबर्स। It is not like IGP. I mean, what do you do in IGP? आप बल्कि you know what? Let's leave it for couple of minutes. अब मैं ये जो थर्ड पॉइंट है ना उसमें वो चीज कवर करना चाह रहा हूं। So let's look at the second point. So the second point is TCP port 179 needs to be allowed if any filtering is applied. Now why is that? हमने शुरू में कहा था कि BGP is not really a routing protocol, it's sort of like an application। और हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन है, you know, www, HTTPS, what are they? They are TCP applications. Why are they TCP application? They have some port numbers जिस पे वो काम करती हैं। तो www काम करती है ऑन पोर्ट 80, HTTPS पोर्ट नंबर इज 443। दैट्स देयर लेयर 4 इंफॉर्मेशन कि अगर TCP है तो TCP की पोर्ट नंबर क्या है, UDP है तो UDP की पोर्ट नंबर क्या है। बट BGP, बिकॉज एज वी मेंशन कि BGP इज अ एप्लीकेशन, इट रन्स ऑन TCP। तो TCP जब रन होता है तो देयर इज अ वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट डज TCP डू जब वो सेशन इनिशियलाइज करती है। नाउ कम ऑन, दिस इज अ CCNA क्वेश्चन। TCP three-way handshake, remember that? What is TCP three-way handshake? अगर आप में से लोगों को ये भी नहीं आता तो सीरियसली यू नीड टू गो बैक एंड स्टडी इट ऑल। सबसे पहले क्या होता है, सिन रिक्वेस्ट जाती है। सिन रिक्वेस्ट क्लाइंट उसका रिप्लाई करता है विद SYN-ACK एंड देन एक्नॉलेजमेंट। दिस इज द TCP three-way handshake। तो BGP एज बीइंग अ TCP एप्लीकेशन जो कि पोर्ट 179 पे काम करती है, गेस व्हाट इट विल डू जब वो अपने सेशन को इनिशियलाइज करेगी,
इट विल डू थ्री वे हैंडशेक। सबसे पहले वो थ्री वे हैंडशेक करेगी, और वो कौन सी पोर्ट पे थ्री वे हैंडशेक करेगी, ऑन विच पोर्ट बीजीपी विल वर्क। तो जब वो सिन रिक्वेस्ट जाएगी इस राउटर तक, तो इस राउटर की पोर्ट नंबर 179 पे जाएगी। इसी तरह जब इस राउटर से इस राउटर पे थ्री वे हैंडशेक होगा, तो ये 179 पे होगा, डिपेंड ऑन विच इज सर्वर विच इज क्लाइंट, बट बोथ हैपन्स इन पोर्ट नंबर 179। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर कोई फिल्टरिंग है जिसमें पोर्ट 179 ब्लॉक्ड है, दैट्स इट, आपकी बीजीपी की नेबरशिप जो है वो अप नहीं होगी, वो डाउन ही रहेगी, बिकॉज आपकी जो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट है वो डाउन है, आपका जो लेयर 4 आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है। अब थर्ड पॉइंट इज नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट वर्क डिफरेंटली देन आईजीपी। व्हाट डज दैट मीन? What happens when you have OSPF and you say network, let's say this is the router, and you have 10.0.0.0/24, and under OSPF you give this statement network 10.0.0.0.0.0.255 area 0। ये नेटवर्क स्टेटमेंट आईजीपी में क्या करती है? ये नेटवर्क स्टेटमेंट ये करती है कि ये इस नेटवर्क को देखेगी, इस मास्क को देखेगी, राउटर के जितने भी इंटरफेसेस हैं सब पे जाएगी और देखेगी कि किस इंटरफेस के ऊपर ये वाला नेटवर्क रन हो रहा है। तो आईपी एड्रेसिंग से पता चल जाएगा, उस इंटरफेस के ऊपर ओएसपीएफ के प्रोसेस को ऑन कर देगी। तो लेट्स से इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे रन हो रहा है ये 10 का नेटवर्क 0.0.0/24, तो इस इंटरफेस के ऊपर OSPF का प्रोसेस ऑन हो जाएगा। दैट्स व्हाट नेटवर्क स्टेटमेंट डज इन एनी आईजीपी। OSPF ले लें, आप रिप ले लें, आप EIGRP ले लें, आई मीन इवन इन EIGRP जब आप नेटवर्क की स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें भी यही होता है कि नेटवर्क स्टेटमेंट वो सबनेट को देखती है और देखती है किस इंटरफेस के ऊपर वो सबनेट रन हो रहा है, उस इंटरफेस के ऊपर जाके EIGRP प्रोसेस को ऑन कर देगी। दिस इज हाउ ऑन बोथ साइड इट हैपेंस, ऑन बोथ राउटर्स, और दोनों इंटरफेसेस पे जब ये OSPF या EIGRP का प्रोसेस ऑन होता है तो आपकी नेबरशिप जो है वो फॉर्म होती है। दिस इज नॉट व्हाट हैपन इन BGP। इन BGP this is AS01, this is AS02. First of all, you have to give a static neighbor command. Neighbor जो भी इस इंटरफेस के साइड का IP एड्रेस होगा वो IP एड्रेस, and then the autonomous system number. We'll look at the exact syntax little bit later on. अब इस नेबर कमांड से सिर्फ आपका नेबर अप होगा, यानी when you go into BGP you will only see the neighbor being up. आपको कोई नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आएगी। अगर मैं BGP में जाके ये कहता हूं नेटवर्क 10.0.0.0 मास्क 255.255.255.0, BGP में ये कमांड क्या करेगी? ये कमांड जाएगी राउटिंग टेबल के अंदर, रिब के अंदर। राउटिंग टेबल के अंदर देखेगी कि क्या मेरे राउटिंग टेबल के अंदर ये सबनेट मौजूद है। अब ये सबनेट आपका है या किसी और की तरफ से आ रहा है, डजंट मैटर। द रिक्वायरमेंट इज कि ये सबनेट आपके राउटिंग टेबल में होना चाहिए। तो ये राउटिंग टेबल के अंदर जाएगा, राउटिंग टेबल के अंदर देखेगा कि क्या मेरे पास ये सबनेट जो है वो राउटिंग टेबल के अंदर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो फिर ये इसे BGP रिब के अंदर एडवर्टाइज कर देगा अपने नेबर को। अगर ये राउटिंग टेबल के अंदर ना हुआ, रिब के अंदर ना हुआ, तो गेस व्हाट,
ये बीजीपी रिब के अंदर नहीं जाएगा और बीजीपी रिब इसे अपने नेबर की तरफ एडवर्टाइज नहीं करेगा. सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. जो नेटवर्क कमांड है वो डिफरेंटली वर्क करती है इन बीजीपी एंड इट वर्क्स डिफरेंटली इन आईजीपी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया. और इसे हम अपनी लैब के अंदर डिटेल से इसे देखेंगे कि क्या चीज है. तो जैसा कि बीजीपी में भी डिफरेंट टेबल्स हैं, जैसे कि हमने अभी एक टेबल का नाम लिया, हमारे पास एक तो है राउटिंग टेबल, रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस. फिर हमारे पास है बीजीपी रिप, बीजीपी का टेबल. एंड देन वी हैव अ फॉरवर्डिंग टेबल, फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस. और जो आजकल हम सबसे जो फास्टेस्ट मेथड यूज करते हैं फॉर आवर फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस इज सेफ. अब इसी तरह जैसे डिफरेंट टेबल्स हैं हमारे पास, बीजीपी के डिफरेंट पैकेट्स हैं और डिफरेंट स्टेट्स हैं बीजीपी जब नेबर फॉर्म करता है. सो लेट्स लुक एट देम. सबसे पहले जो बीजीपी अपना नेबर फॉर्मेशन के लिए थ्री वे हैंडशेक करने के बाद जो पैकेट भेजता है, इट्स अ ओपन पैकेट. ओपन पैकेट मीन कि मैं पीरिंग एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, तो आप दूसरे अपने नेबर को बता रहे हो कि भी आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ नेबरशिप विद यू. अब ये ओपन मैसेज दोनों तरफ से आना चाहिए, इस राउटर से भी और इस राउटर से भी. ये दोनों तरफ से एक्सचेंज होगा. और इस ओपन मैसेज के अंदर बीजीपी पाथ के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट, आप नेटवर्क अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं पहली एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और आपके पाथ सिलेक्शन में कौन कौन सी चीज आपने मेंशन की हुई है आपकी कॉन्फ़िगरेशन को देख के, वो सारी चीजें ये एक दूसरे को बताते हैं. अब लेट्स से ओपन मैसेज एक्सचेंज हो गए एंड आपका नेबर जो है वो अप हो गया. देन क्योंकि ये एक टीसीपी प्रोटोकॉल है, ऑल इट विल डू इज कीप अलाइव. ये कीप अलाइव सेंड करते रहेंगे एक दूसरे को, आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर, एंड दैट्स इट. इसमें कोई हेलो या हेलो टाइमर या उस तरह की कोई चीज जो बाकी आईजीपीज में हमने देखी है वो यूज नहीं होती. रेगुलर इंटरवल्स पे कीप अलाइव जरूर सेंड किए जाते हैं जस्ट टू सी के क्या नेबर वहां पे मौजूद है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या नेबर में कोई इश्यू तो नहीं है, स्टफ लाइक दैट. देन अगर नेबर के पास कोई इश्यू हुआ, लेट्स से अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है कि हमारा जो लेयर 1 है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास राउटर है, ये राउटर आगे कनेक्टेड है सर्विस प्रोवाइडर स्विच के साथ, ये सर्विस प्रोवाइडर स्विच ये आगे किसी और स्विच के साथ कनेक्टेड है, और ये दूसरा राउटर है. लेट्स से कि अगर ये पोर्शन आपका किसी तरफ से डाउन हो जाता है, अब आपकी ये पोर्ट्स तो जो है वो अप रहेंगे. देन व्हाट विल हैपन, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी फ्रॉम नेबर्स. ये एग्जैक्टली सही एग्जांपल नहीं है. लेट्स डू इट दिस वे. लेट्स से कोई एडमिन आता है इस राउटर के ऊपर और बीजीपी की कॉन्फ़िग के साथ छेड़ाछाड़ी करता है और कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो डिलीट कर देता है, ऑटोनोमस सिस्टम चेंज कर देता है या समथिंग. अब ये जो राउटर है इसको नोटिफिकेशन भेजेगा और बोलेगा कि भाई सॉरी आई हैव लॉस्ट यू, मैं तुम्हारे साथ अब जो है वो पीयर नहीं कर सकता फॉर वट एवर रीजन. सो नोटिफिकेशन इज बैड इन बीजीपी. जब भी आप नोटिफिकेशन मैसेज देखो दैट्स बैड. कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू ही आया होगा आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज के अंदर.
एंड देन द फोर्थ टाइप इज अपडेट, जिसमें कि लेट्स से मैं कुछ नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करता हूं, तो ये राउटर एक अपडेट भेजेगा और उस अपडेट के अंदर इन एडवर्टाइजमेंट को एक पैकेट बना के वो इस नेबर को बताएगा कि भाई मैं ये नेटवर्क भी अब एडवर्टाइज कर रहा हूं, तो अगर इन नेटवर्क तक जाना है तो गो थ्रू मी। और जब ये एडवर्टाइजमेंट इसे मिलेंगी तो ये इट विल गो थ्रू इस पाथ सिलेक्शन प्रोसेस, अपना जो मैट्रिक का इसका प्रोसेस है उससे जाएगा और वो अपने बीजीपी टेबल और राउटिंग टेबल में इनको इंक्लूड कर लेगा। इसी तरह से बीजीपी की स्टेट्स क्या है, सबसे पहले अगर तो आपने सिर्फ अभी नेबर कॉन्फ़िगर किया है इस राउटर के ऊपर, इस राउटर पे अभी नहीं किया, तो यू विल सी द बीजीपी नेबर बीइंग आइडल। जब आप नेबर दोनों तरफ कॉन्फ़िगर करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी आइडल एंड देन इट विल गो टू ओपन सेंड, क्योंकि आप ओपन मैसेज भेजोगे। एक्टिव नहीं होना चाहिए नेबर, एक्टिव मीन बैड। अगर आप देखें कि आपका नेबर जो है वो आइडल और एक्टिव इसके बीच फ्लैप हो रहा है, दैट साउंड्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ लेयर 1 प्रॉब्लम। तो या तो यहाँ पे केबल की प्रॉब्लम है, या बीच में अगर ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो केबल की प्रॉब्लम है, और अगर बीच में मतलब कोई डिफरेंट स्विचेस अटैच्ड हैं या ये ऑप्टिकल पाथ है तो बीच में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स व्हाई ये आइडल टू एक्टिव फ्लैप कर रहा है, तो दैट सजेस्ट कि कोई लेयर 1 प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर लेयर 1 में सब ठीक है, लेयर 2 सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट विल डू ओपन सेंड। राउटर जो है ओपन सेंड भेजेगा और ये राउटर ओपन कंफर्म भेजेगा कि भाई मुझे तुम्हारा ओपन मैसेज मिल गया। और ओपन कंफर्म के बाद जब ये दोनों ओपन सेंड और ओपन कंफर्म एक्सचेंज कर लेंगे तो you will see established, and this is the stable state of BGP. you should see कि आपका नेबर जो है वो established state में होना चाहिए, which is a stable state. तो ये तो रही अभी तक की हमारी थ्योरेटिकल टॉक जो हमने की अपने इन दोनों लेक्चर्स के अंदर कि बीजीपी, व्हाट इज बीजीपी, बीजीपी ईबीजीपी क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ पीयर कैसे करता है, उसके डिफरेंट हमने आरएफसी एक देखी कि इंटरनेट का एक जनरल रूल क्या है, बीजीपी के पैकेट्स और स्टेट्स क्या कौन कौन सी हैं। यहाँ पे एक चीज मेंशन करता चलूं कि मैं बीजीपी की इस अपने लेक्चर्स को थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा देन अदर जो हमने आईजीपी के लेक्चर्स किए थे, जिसमें हमने पहले सारी थ्योरी जो है उसको स्टडी किया था और फिर एंड पे हमने एक फुल फ्लैज लैब की थी और वो लैब 3 से 4 लेक्चर तक चलती थी। मैं बीजीपी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं बीजीपी के साथ क्या करूंगा कि हम इस अपने लेक्चर के अंदर अभी हम लैब करेंगे और देखेंगे कि नेबर रिलेशनशिप कैसे फॉर्म होती है और जनरल एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क स्टेटमेंट वो कैसे होती है। द रीजन बीइंग क्योंकि बहुत आप में से बहुत से लोगों के लिए बीजीपी इज अ न्यू प्रोटोकॉल। बीजीपी इज वन ऑफ दोज प्रोटोकॉल जो अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है, क्योंकि सीसीएनए में बीजीपी पढ़ाया नहीं जाता। EIGRP OSPF सीसीएनए में बिल्कुल पढ़ाया जाता है, आपको थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन ऑलरेडी हो चुका होता है सीसीएनए साइड में, लेकिन सीसीएनपी साइड में इसलिए वो कि चलो आप एक दफा थ्योरी पढ़ लो एंड देन वील डिस्कस व्हाटएवर वी डिस्कस्ड इन थ्योरी, हम वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेकिन बीजीपी में मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं आपको जनाब 6 लेक्चर थ्योरी के दे दूं और 7वें लेक्चर तक जब लैब की बारी आए आप बोले सर व्हाट इज इवन बीजीपी, वी डोंट इवन नो दैट। तो इसमें कोई ऐसी लैब मैंने कोई रिटर्न नहीं लिखी है, विल जस्ट गो विद द फ्लो। हम देखेंगे कि एक लैब करेंगे, एक छोटी लैब करेंगे इस लेक्चर के अंदर, थोड़ा सा लंबा होगा ये लेक्चर, बट अगेन इस बीजीपी मैं अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकता। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट मिली कि सर बीजीपी पढ़ना है, बीजीपी पढ़ना है, बीजीपी पढ़ना है, तो ले बीजीपी के लंबे लंबे लेक्चर्स ले। देयर इज सो मच डिटेल इन बीजीपी, लिटरली मैं बीजीपी के लिए शायद 25 to 30 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकता हूं, बट बहुत ज्यादा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सीसीएनपी लेवल में जितना कवर्ड है वो पढ़ाऊं, और अगेन थोड़ा सा उसे जैसे बाकी प्रोटोकॉल्स में भी हमने किया थोड़ा सा हम आउट ऑफ स्कोप लेके जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। और लैब्स में भी हम इसी तरह देखेंगे कि हम डिफरेंट बीजीपी के पीसीस को
जोड़ेंगे। हम थ्योरी करेंगे, फिर लैब करेंगे, फिर थ्योरी करेंगे, लैब करेंगे, ताकि आप इन टच रहो कि थ्योरी क्या थी और उसे हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, फिर थ्योरी देखेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। सो आई थिंक लेट्स जस्ट जंप ऑन टू द लैब। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई लैब ऐसी प्री रिटन लिखी नहीं है। ये हमारी टोपोलॉजी है। ये एक कस्टमर की साइट है, कस्टमर ए, और कस्टमर ए का ये सबनेट है जो ये अपनी लैन के अंदर रन कर रहा है। 100.1.1.0 पब्लिक सबनेट है, और इसके कुछ यहाँ पे सर्वर्स पड़े हैं जो कि इस सबनेट से रिलेटेड है, जिनको ये सबनेट असाइन हुआ है। ये पब्लिक सबनेट है, तो पीपल सिटिंग इन द इंटरनेट वो इस तक पहुंचना चाह रहे हैं। It could be a web server इस कंपनी का, it could be a email server for this company, it could be any server or any application which you want internet people to reach. तो ये आपका इंटरनेट है। अब यहां पे ये हो रहा है कि ये राउटर 3 जो है ये दो जगह अपीयर कर रहा है, राउटर 1 के साथ और राउटर 2 के साथ। ISP1 AS0 AS है इसका 1, और ISP2 जिसका AS नंबर है 2। और फिर हम देखते हैं कि हम ये पीरिंग कैसे करते हैं, EBGP, और नेटवर्क एडवर्टाइज कैसे करते हैं, और सम अदर वेरिफिकेशन। सो लेट्स लुक इनटू दैट। तो ये हमारी टोपोलॉजी, और इस टोपोलॉजी को अब मैं इसका अपना टर्मिनल लेके आऊं यहाँ पे। तो मैंने इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं सिवाय बेसिक आईपी एड्रेसिंग के मैंने कुछ भी नहीं किया है। सो इफ आई शो यू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये हमारा कस्टमर ए का राउटर है, और जैसा कि आप अपनी इस टोपोलॉजी देखें तो कस्टमर ए का जो लिंक ISP1 को जा रहा है उसका सबनेट है 31.1.1.0, और जो ISP2 को जा रहा है वो 32.1.1.0। सो दैट्स व्हाट यू कैन सी हियर। ये लिंक जो है वो ये लिंक जो है वो ISP1 को जा रहा है, और ये लिंक जो है वो ISP2 को जा रहा है, और ये कस्टमर का अपना जो लैन की तरफ आईपी एड्रेस है जो कस्टमर के इस स्विच से अटैच्ड है उस तरफ जा रहा है, और एक हमने लैग भी दिया हुआ। इसी तरह ISP1 जो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अगेन सिंपल बेसिक आईपी एड्रेसिंग, और सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट चेक करके देखते हैं कि क्या हमारी पिंग जो है वो कस्टमर के राउटर तक हो रही है कि नहीं। एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। जो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसका मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। और ये भी ये ISP2 की तरफ से भी हम टेस्ट करके देखते हैं 32.1.1.3 एंड इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो हमें ये पता है कि हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। सो नाउ लेट्स गो ऑन कस्टमर ए एंड लेट्स डू BGP config। सो यहां पे आप अगर डायग्राम में देखें तो कस्टमर का भी अपना एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। कस्टमर ने भी आयाना के पास गया और उसने एक ऑटोनोमस सिस्टम, अपना पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम परचेज किया। उसका ऑटोनोमस सिस्टम है AS3। तो हम कस्टमर के राउटर पे जाएंगे एंड विल से राउटर BGP। वो क्या मांग रहा है कि भी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बताएं। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है इसका 3। अब यहां पे एक चीज आपको दिखाता चलूं, अब अगर मैं इसको कोई और ऑटोनोमस सिस्टम असाइन करूंगा राउटर को, लेट्स से 1, तो ये मुझे एरर देगा, कहेगा कि अभी BGP इज ऑलरेडी रनिंग, AS इज 3। तो आप किसी भी राउटर पे BGP के एक से ज्यादा इंस्टेंस रन नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक IGPs। आप OSPF के
मल्टीपल इंस्टेंस रन कर सकते हैं, आप EIGRP के मल्टीपल इंस्टेंस रन कर सकते हैं। और हमने अपनी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लैब में देखा भी है कि हम एक जगह EIGRP 100 और EIGRP 200 इस तरह से हम डिफरेंट EIGRP के एक ही राउटर्स पे इंस्टेंस रन कर सकते हैं। लेकिन BGP के केस में ऐसा नहीं। एक दफा आपने असाइन करके इसको कॉन्फ़िगरेशन दे दी तो आप इसका ऑटोनोमस सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ये पूरे का पूरा ऑटोनोमस सिस्टम डिलीट करना पड़ेगा। तो नो राउटर BGP3 एंड देन यू विल से राउटर BGP1 एंड देन आपकी ये कमांड जो है एक्सेप्ट होगी। बट अभी मुझे जो है वो BGP3 पर जाना पड़ेगा। सो नो राउटर BGP1 एंड देन राउटर BGP autonomous system is 3. Look at the number of commands. बहुत सारी commands. अब सर इतना बड़ा प्रोटोकॉल है जी, इंटरनेट का प्रोटोकॉल है और इस पे जनाब इतने लेक्चर हो सकते हैं और ये है वो। But look at this कि इतनी commands बस नहीं। Let me show you this. Look at this now. Yes. तो आपकी जो सारी की सारी कमांड्स हैं वो एक्चुअली नेबर के साथ आती हैं। So let's do this. Let's configure the neighbor. So अभी मैंने configure करना है एक neighbor towards ISP1। तो मुझे इस लिंक पे BGP neighbor रन करना है। तो मेरे neighbor का जो IP एड्रेस है वो है 31.1.1.1 जो लिंक ISP1 से आ रहा है। So I will say neighbor 31.1.1.1 and then सबसे पहले मुझे ये कमांड चाहिए remote AS। रिमोट AS मीन्स कि मेरे जो नेबर का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर वो क्या है, वो सेम तो नहीं है। तो वो है हमारे पास 1 एंड नाउ आई कैन से एंटर। अब मैं ISP1 में जाऊंगा एंड आई विल डू सेम थिंग। आई विल डू राउटर BGP ISP1 का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है 1 एंड देन आई विल से नेबर 31.1.1.3 रिमोट AS इज कस्टमर का AS नंबर कौन सा है 3 this to verify you will have show IP BGP summary. It says active. Give it some time. There we go. Now you wonder कि ये क्या सर इतनी देर लगी। आपको मैंने लेक्चर्स में काफी दफा मेंशन किया BGP जहां भी आप सुने remember the word it's slow. BGP is the slowest routing protocol in the planet. So it can take some time for the neighborship to come up. So don't worry about it. Even 1 से 1.5 मिनट भी लग सकता है for the neighborship to come up. Depend on what router platform you using. मैंने बहुत सारे different scenarios देखे हैं और literally sometimes तो ऐसा होता है कि आपने neighbor configure किया है, you waiting, आप इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, neighbor up नहीं हो रहा है and then you start troubleshooting. आपने 2-3 troubleshooting के लिए commands दी, ping किया, trace route किया and then suddenly the neighbor comes up. तो just be patient. अगर आपकी transport ठीक है तो आपका नेबर अप होगा एंड अगर सारे स्टेप्स करेक्टली फॉलो किए हैं। अब अगेन देखते हैं शो IP BGP समरी इज टेलिंग मी द नेबर IP एड्रेस वर्जन विच इज 4 क्योंकि मैं IPv4 यूज कर रहा हूं। देन द AS नंबर
विच इज द नेबर एएस नंबर, के इस नेबर का एएस नंबर कौन सा है, विच इज 3 जो कस्टमर साइड का है। मैसेज रिसीव, वो जो आपको कीप अलाइव, जो आप मैसेज रिसीव करते हो, नॉट द कीप अलाइव, द ओपन मैसेज, ओपन कंफर्म, अपडेट मैसेज, नोटिफिकेशन मैसेज, उनकी बात कर रहा हूं। तो मैसेज रिसीव 4, मैसेज सेंड 4। इनपुट क्यू, आउटपुट क्यू, यहां पे आपको हमेशा 0 होना चाहिए, बिकॉज यू शुड नेवर सी एनीथिंग अबव 0, क्योंकि क्यू का मतलब है कि आपकी जो बीजीपी के पैकेट्स हैं, जो बीजीपी के ओपन पैकेट्स हैं, ओपन कंफर्म पैकेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्यू हो रहे हैं। अगर क्यू हो रहे हैं तो दैट मीन्स लिंक में कंजेशन है, तो बीजीपी के पैकेट्स क्यू नहीं होने चाहिए। दैट्स अ बैड साइन, दैट्स अ बैड डिजाइन। एंड देन up down, so how long the neighbors in up for, 1 minute 8 second, and then finally is state और pfx, कुछ इसका आउटपुट यहां पे आ रहा है, pfx मीन प्रीफिक्स रिसीव्ड। अब थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊं तो यहां पे पहले आपको क्या आ रहा था, इसकी स्टेट आ रही थी विच इज एक्टिव। अभी आपको क्या मिल रहा है, 0। सो 0 इज गुड, दैट मीन्स कि आपका नेबर अप प्रॉपरली अप है, इज फंक्शनल, इज वर्किंग, नेबरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं। वी विल सी के ये 0 जो है ये कब इंक्रीमेंट करेगा। गोइंग फ्रॉम कस्टमर ए, सो वेरीफाइंग फ्रॉम देयर, शो आईपी बीजीपी समरी, वी आर सीइंग सेम थिंग। 0 मीन फाइन, एक्टिव है नेबर आपका, और कितनी, तकरीबन 3 मिनट से एक्टिव है, सॉरी नॉट एक्टिव है, एक्टिव इज बैड, 3 मिनट से अप है, एस्टैब्लिश्ड है। If I say show IP BGP neighbor and then the IP address, तो यहां पे मुझे काफी सारी डिटेल बताएगा। बीजीपी वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, 4। लास्ट रीड, लास्ट टाइम मैंने कब जो है वो इसको रीड किया था, होल्ड टाइम इज 180 सेकेंड्स, 3 मिनट्स। मीन अगर किसी रीजन से मेरा जो नेबर है वो डाउन होता है तो आई विल वेट 3 मिनट्स बिफोर आई कंसिडर हिम डाउन। तो अगर लेट्स से लेयर 1 में कोई प्रॉब्लम हो गई है, अंटिल अनलेस आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, अगर नोटिफिकेशन मिल गया तो वो फौरन डाउन हो जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिला, लेयर 1 डाउन हो गई है, लेयर 1 कहीं से कट गई है, तो दैट मीन्स ये कस्टमर ए का जो राउटर है ये 3 मिनट इंतजार करेगा बिफोर इट कंसिडर के मेरा जो नेबर है वो डाउन है। दैट्स अ ह्यूज टाइमिंग। आजकल की ऑर्गेनाइजेशन नो वे इतने ज्यादा टाइम को वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, बट देयर आर अदर वेज, देयर आर अदर ट्विकिंग्स यू कैन डू जो आपको फास्टर कन्वर्जेंस देती हैं, बट दैट्स नॉट द टॉपिक हियर। keep alive is 60 seconds, so every 60 seconds is just sending a keep alive, kb, are you there, are you there, are you there. Here you seeing different statuses like कितने open message मैं send कर चुका हूं और कितने receive कर चुका हूं। अब let's say if you do this command and you see 30 sent open message, 0 received, that means कि that's your problem, कि आप send तो कर रहे हो लेकिन आपकी receiving में problem है, तो there is a problem in a transport। इसी तरह कीप अलाइव एवरी 60 सेकेंड इज डूइंग, तो इस वक्त अभी तक ये 5 रिसीव कर चुका है, टोटल 6 सेंट एंड 6 रिसीव्ड मैसेजेस। एंड इसी तरह कितने प्रीफिक्स मेरे पास जो है वो सेंड कर रहा हूं, या कितने सबनेट या कितने प्रीफिक्स रिसीव कर रहा हूं, इस वक्त 0 है, मैं कुछ सेंड नहीं कर रहा, कुछ रिसीव नहीं कर रहा, विच इज ऑल फाइन। सो लुक एट इट अगेन, आपके ये जो मैसेजेस हैं ये इंक्रीज करेंगे। ओपन मैसेज विल सेम, क्योंकि ओपन मैसेज तभी जाता है जब आपकी नेबरशिप जो है वो एस्टेब्लिश हो रही होती है, एंड दैट्स इट। उसके बाद या नोटिफिकेशन जाती हैं, या अपडेट्स जाती हैं, या कीप लाइव जाती हैं, या राउट रिफ्रेश जाती हैं, दैट्स इट। नाउ ISP1 में आपका लिंक अप हो गया। अब मैंने क्या करना है, विद ISP2 जो है मैं नेबर तो एस्टेब्लिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली। मैं नेबर इस तरह से एस्टेब्लिश करूंगा
कि मैं इसका नेबर स्टैब्लिश करूंगा टू दिस लूपबैक आईपी, नॉट टू दिस आईपी एड्रेस, जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे काम करेगा और उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस इंटरफेस पे वायरशार्क कैप्चर करता हूं। आई एम नॉट श्योर, मैंने लास्ट टाइम ये वैसे GNS3 पे किया था, ये GNS3 का नया वर्जन है, मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था और ये मुझे एरर दे रहा था, बट लेट्स सी कि अभी इस वक्त ये कैप्चर करता है या नहीं। एंड लेट्स स्टार्ट द वायरशार्क एज वेल इन द मीन टाइम। उधर रियल टाइम में देखेंगे कि एक्चुअल ट्रांसपोर्ट में हो क्या रहा है। तो व्हाट वी विल डू, विल गो ऑन कस्टमर है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हमें जो दूसरा नेबर है वो इस लिंक पर चाहिए, पीजीपी नेबर, एंड वी विल डू राउटर BGP थ्री। वायरशार्क जो है अभी भी लोड हो रहा है मेरा। तो ये जी हमारे पास हमारा वायरशार्क भी आ गया। अभी तक इस पे कुछ रन नहीं हो रहा है, तो लेट्स जस्ट पुट इट ऑन अ साइड एंड इसको मैं दोबारा देखते हैं हम। अच्छा, अब क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेबर 32.1 नहीं सॉरी, मुझे नेबर चाहिए दूसरे के राउटर 2 के लूप बैक की तरफ। सो 2.2.2.2 रिमोट एएस इज 2, तो जो ISP2 का रिमोट एएस है वो है 2। ये एंटर किया मैंने। इसी तरह मैं ISP2 पे गया और ISP2 पे भी यही काम किया कि मैंने जो नेबरशिप करनी है वो करनी है राउटर 3 के लूप बैक के ऊपर, नॉट दिस इंटरफेस। सो अब लूप बैक टू लूप बैक सेशन हो रहा है। सो I'll say router BGP to neighbor 2.2.2.2 नहीं सॉरी 3.3.3.3 remote AS is 3। अब यहां पे देखें कि हमारे वायरशार्क ने अभी तक कुछ भी कैप्चर नहीं किया, कोई BGP का कोई भी मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा सिवाय CDP के ये कुछ लूप्स मैसेजेस आ रहे हैं। इसके अलावा BGP का हमारे पास कोई मैसेज अभी तक नहीं आया। उसकी रीजन ये है कि मैं नेबर कर रहा हूं 3.3.3.3 के पास, बट क्या मेरे पास राउट भी है 3.3.3 तक जाने का? नहीं। तो मैं इस तक जाऊंगा कैसे? मेरे पास तो राउट ही नहीं है। सेम थिंग हियर, राउट ही नहीं है। तो लेट्स गिव इट अ स्टैटिक राउट कि वी टू गो टू 3.3.3.3, go to ISP2 and then same thing on the ISP. If you want to go to 2.2.2.2, go to 32.1.1.3। अब हमारे पास राउट आ गया और कस्टमर
A, do show IP route 3.3.3.3. Can I ping 3.3.3.3? Of course I can. You know what, मुझे ये ping भी जो है वो Wireshark में नजर नहीं आ रहा है. That means कि ये इसको properly capture नहीं कर रहा. Let me just do it again. I'll stop the capture. I'll start the capture again. नहीं, मैं दूसरी Wireshark जो है for some reason is not working. तो मुझे उसे देखना पड़ेगा. बहरहाल what we can probably do is debug IPBGP on both sides. Do debug IPBGP and let me just do show run pipe section router BGP. And I want to see do show IPBGP summary. So I can see the neighborship here, लेकिन idle है. That means कि अभी आपस में communicate ही नहीं कर रहे हैं, उसको कोई open message दोनों तरफ से नहीं मिला. So let's do one thing. Let's do clear IPBGP. Clear mean के इसको re-establish करो, दोबारा से शुरू करो, because मैंने वो debug apply की है. So let's see what it does. And do clear IPBGP 3.3.3.3. If I do debug IPBGP all, clear IPBGP 2.2.2.2. नहीं, इसीलिए मैं I wanted the Wireshark because यहाँ पे मुझे दिखाना असल में ये था कि जब आप eBGP peering करते हैं, so the way it works, I'll have to show you on the whiteboard now. कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. पहली चीज कि जब आप एक राउटर से दूसरे राउटर पे eBGP नेबर रिलेशनशिप रन करते हैं, तो जब ये राउटर 1, लेट्स से ये राउटर 2 है, राउटर 1 राउटर 2 की तरफ पैकेट्स भेजता है, तो अगर तो आपने बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन नहीं किया कि कौन से इंटरफेस से ये पैकेट सोर्स करो, तो बाय डिफॉल्ट ये उस इंटरफेस से सोर्स करेगा जहां से पैकेट्स बाहर जा रहा है. तो अगर ये फास्ट इथरनेट 0/0 है, ये फास्ट इथरनेट 0/0 और यहाँ पे आप रन कर रहे हो जनाब 10.1.1.0/24, ये है .1 और ये .2. तो जब ये पैकेट यहां जाएंगे राउटर 2 पे फ्रॉम R1, तो ये सोर्स होंगे 10.1.1.1 से. दैट विल बी सोर्स. और इसकी जो TTL होगी, टाइम टू लिव वैल्यू फॉर eBGP, वो होगी 1. इसी तरह जब राउटर 2 से पैकेट आएंगे, वो सोर्स कहां से होंगे? 10.1.1.2 से, और उनकी भी TTL होगी 1. अब इन अवर सिनेरियो, जबकि हम eBGP नेबर कर रहे हैं ऑन लूपबैक,
1.1.1.1 2.2.2.2। तो सबसे पहले तो हमें बीजीपी को ये बताना है कि जब बीजीपी के पैकेट्स आपने राउटर 2 को भेजने हैं तो एक तो उन्हें सोर्स करना है फ्रॉम लूपबैक, और दूसरा क्योंकि TTL 1 है तो क्या TTL 1 इस केस में काम करेगी अगर मैंने यहां से ये नेबर बनाना है ऑन राउटर टू लूपबैक? तो डोंट यू थिंक कि ये तो 1 हॉप एंड देन 2 हॉप्स हैं, तो जब TTL होगी 1 तो वो TTL तो यहां से जाएगी, यहां पे जाके बस एक्सपायर हो जाएगी, वो लूपबैक तक तो पहुंचेगी ही नहीं। और इसी तरह अदर वे अराउंड भी। तो यहां पे हमें TTL की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है 2 टू वट एवर वैल्यू। इस वक्त हमारे लिए 2 काफी है। इसीलिए अगर हमारे पास ये सिनेरियो है, बीजीपी एक वायर्ड प्रोटोकॉल है जिसको कि आपके नेबर्स को डायरेक्टली कनेक्टेड होना लाजमी नहीं है। You have router 1, 2, 3 and 4, इसका लूपबैक, इसका लूपबैक, एंड आई कैन से कि वी कैन हैव eBGP नेबर बिटवीन दीज टू लूपबैक। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो अपने पैकेट्स को इन लूपबैक से सोर्स करना पड़ेगा, दूसरा लुक एट द TTL 1 2 3 4, तो द 4 हॉप्स। तो बाय डिफॉल्ट eBGP की TTL रहेगी 1, लेकिन अगर 4 हॉप्स अवे आपका नेबर है तो दैट्स इट, आपका नेबर आप नहीं होगा, तो फिर आपको इस केस में इसको 4 या 5 उसको एक्स्ट्रा हॉप्स देने पड़ेंगे। तो यही हमारे केस में भी यही हो रहा है कि सबसे पहले तो मैं कस्टमर ए पे जाऊंगा और मैं कहूंगा राउटर BGP3 नेबर 2.2.2.2, और आप ये देखें कि सारी कमांड्स नेबर के बाद होती हैं। जो कुछ भी आपने करना है वो नेबर 2.2.2.2 या नेबर और आईपी एड्रेस उसके बाद आप मेंशन करोगे। तो यू विल से नेबर 2.2.2 अपडेट सोर्स इज लूपबैक 0, कि आप जब पैकेट्स नेबर की तरफ भेज रहे हो तो सोर्स इट फ्रॉम माय लूपबैक विच इज 3.3.3.3। अब जब आप, अगर मेरे पास वायर शार्क होता तो मैं आपको दिखाता कि अब जब पैकेट ISP2 के राउटर के पास पहुंचेगा ना, तो अगर आप आईपी पैकेट को खोल के सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी देखेंगे तो सोर्स आईपी होगा 3.3.3.3 और डेस्टिनेशन आईपी होगा 2.2.2.2। एंड देन द TTL इशू, उसमें हमें ये मेंशन करना पड़ेगा नेबर 2.2.2.2 एंड हमें ये कमांड चाहिए eBGP मल्टी हॉप। तो eBGP मल्टी हॉप कि आपका जो eBGP नेबर है वो एक हॉप से ज्यादा दूर है। अब यहां पे आप दे सकते हैं बिटवीन 1 to 255। हमारे केस में 2 हॉप्स है, लेकिन अगर मैं इसको यहीं पे एंटर कर दूंगा दैट मींस 255। तो अगर मैं नंबर ऑफ हॉप्स मेंशन नहीं करता तो इट मींस 255। अब आप देखें कि आपका ओपन मैसेज जो है वो जनरेट हो रहा है, डू शो IPBGP समरी, लेकिन अगेन वो एक्टिव हो गया क्योंकि अदर साइड से कोई उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं है, दूसरी साइड से उसको जवाब नहीं आ रहा। So we need to do same thing here. First of all, let's look at the full config. तो अब ये क्या करेगा, बार बार वो ओपन मैसेज जनरेट करेगा, do show run pipe section router BGP। तो ये देखें, जैसा कि मैंने कहा सारी कमांड्स जो हैं वो नेबर के बाद आएंगी। तो जो भी आपने इस नेबर को आपने इवन शट डाउन करना है, तो अगर मैंने इस नेबर को फर्ज करो शट डाउन करना है ना, तो से नेबर 2.2.2 शट डाउन, नो शट करना है, नो नेबर 2.2.2 शट डाउन। तो एवरीथिंग जो भी आपने बीजीपी के अंदर असाइन करना है, वो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो ग्लोबली असाइन होते हैं विच मींस कि वो सारे नेबर्स को जाएंगे, लेकिन अगर इस स्पेसिफिक नेबर के ऊपर कुछ चीजें लगानी है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन लगानी है, तो यू विल डू नेबर IP एड्रेस एंड देन
the command. I'll go on ISP2. I'll say router BGP2 neighbor 3.3.3.3. सबसे पहले update source loopback 0 and then TTL issue neighbor 3.3.3.3 eBGP multi hop which is to अगर मैं इधर ही एंटर करूंगा तो 255. Now जब ओपन मैसेज जनरेट होगा तो यू शुड सी कि अब आपके जो बीजीपी का वो ओपन पहले मैसेज जाएगा, फिर ओपन कंफर्म और फिर आपके वो सारी एडवर्टाइजमेंट होगी. एंड नाउ इज सेइंग नो राउट टू पीयर. व्हाई? डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी. डू शो IP route 2.2.2.2. मैंने राउट दिया तो था. Do show run pipe include IP route. अच्छा वो पहले भी यही दे रहा था, मैंने गौर नहीं किया कि वो कह रहा है नो राउट टू दिस. तो ये तो मेरा अपना राउट है तो मैंने अपने ही राउट दे दिया. सॉरी, माय बैड. आप लोग उस वक्त बोल रहे होंगे कि सर वो आपने गलत कर दिया, बट नेवर माइंड. एंड देन इस पे मैंने कौन सा दिया? डू शो रन IP route. Should have 2.2. मैंने वो अदर वे अराउंड दे दिया. ठीक, कोई बात नहीं. IP route 3.3.3.3 32.1.1.3 and on customer A I need to say IP route 2.2.2.2 255 255 255 255 32.1.1. नेक्स्ट हॉप मेरी जो है वो ये रहेगी. एंड नाउ it should not be a problem. There we go. Now you seeing सबसे पहले ओपन मैसेज गया, sending open message, and then you got received message from other side. So received open message, तो हमारे नेबर ने जो आपको ओपन मैसेज भेजा, एंड देन यू डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो नेबर्स के साथ चेक कर रहा है. एंड देन यू से ओपन सेंट टू ओपन कंफर्म आपका स्टेटस गया, एंड फ्रॉम ओपन कंफर्म टू you go to established. So even if you do show IPBGP summary, you should now see both the neighbors being up now. अब मैं काम करूंगा, मैं क्लियर करूंगा दोबारा, बल्कि मैं इस डिबग को पहले रोकूंगा you all और clear IPBGP summary, sorry not summary, clear IPBGP. I can do star दोनों को क्लियर करने के लिए, और I can just clear this one. एंड मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि look at the state. now you just have to do it quite quickly ताकि आप यहाँ पे ओपन कंफर्म वो मैसेजेस जो है आपको नजर आए. अब अगर मैं इस नेबर को शट डाउन करना चाह रहा हूं, सो राउटर BGP 2.2.2.2 yes नंबर नेबर 2.2.2.2 shut down. There we go. Do show run pipe section router BGP. You got this message neighbor shut down. तो ये देखें एक और कमांड जो हमने ऐड की वो उसी नेबर की कमांड में आ गई. तो जो भी कमांड करनी है आपने इसी नेबर के लिए करनी है. If I do show IPBGP summary now, you should see admin, which means कि आपका जो नेबर है वो admin down है. उसको अप करते हैं. So I'll say no neighbor 2.2.2.2
शट डाउन, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, डू शो IPBGP summary, and then I will say no neighbor 2.2.2.2 to shut down. बहुत तेज है भाई. Well, okay. So from ISP2 perspective, do show IPBGP summary, can say the neighbor is up. ISP1, do show IPBGP summary, हमारा जो नेबर है वो अप है. so far so good. हमने eBGP नेबर दोनों तरीके से आप किया ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट आईपी एड्रेस, जो कि हमारे पास ये दो इंटरफेसेस थे, इस आईपी टू एड्रेस टू यहाँ पे इस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस था, और हमने लूप बैक टू लूप बैक भी देखा कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बिकॉज इट्स अ eBGP environment. That's why it's a different in other scenarios, जो कि एक और प्रोटोकॉल कॉल्ड IBGP, उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. तो गोइंग बैक टू अवर सिनेरियो, आई नो लैब इस वक्त लंबी हो रही है, बट बिफोर फिनिशिंग दिस लैब एक चीज जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड देन फाइनली हम इसको वहां पे रैप अप करेंगे. वो चीज क्या है, इज टू हाउ डू वी एडवर्टाइज दिस सबनेट. तो जैसा कि मैंने कहा कि नेटवर्क कमांड जो है वो डिफरेंटली काम करती है इन बीजीपी. सो दिस पर्टिकुलर सबनेट वी हैव टू नाउ एडवर्टाइज इट टू बोथ ISPs. तो अब लेट्स गो ऑन कस्टमर 1 टू शो IP राउट. इस वक्त हमारे पास बीजीपी का कोई राउट नहीं है, क्योंकि इफ यू लुक एट हियर, अगर आपके पास बीजीपी की तरफ से कोई राउट आएगा, यू शुड सी दिस जीरो बीइंग इंक्रीमेंटिंग. ये आपके पास जीरो नहीं होगा, आपको फिर जितने राउट्स बीजीपी की तरफ से मिल रहे हैं उतने राउट्स आपको ये दिखाएगा कि इतने प्रीफिक्सेस मिल रहे हैं मुझे. भाई इस वक्त मेरे पास जो है वो मेरे कनेक्टेड राउट्स है और मेरे पास एक स्टैटिक राउट है. तो I need to go in the BGP. मैं BGP प्रोसेस के अंदर हूं, and then I need to say network. क्या मेरे पास 100.1.1.1 का राउट है? 0 का राउट है? नहीं है. सेम इज द केस विद ISP2. अब कस्टमर है, ये दो तरीके से एडवर्टाइज कर सकता है. एक तरीका तो ये है कि मैं कहूं रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द कनेक्टेड इंटरफेस है, इसलिए आई कैन से रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड. लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट इज. show IP route, and now we can see we are learning 100, and we are also learning its loop back via BGP. अब BGP इस वक्त आप ऑब्वियसली, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड आपने को राउट मैप नहीं लगाया, तो ये जितने भी कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं सबको उठा के रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. अदरवाइज आप क्या करोगे, आप राउट मैप लगाओगे और ओनली इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स को अलाउ करोगे, जो कि हम क्विकली कर सकते हैं, डोंट वरी. IP access list extended, and we'll say LAN, or we'll say public subnet permit IP 100.1.1.0 255. रॉन्ग नहीं, उसके लिए मुझे प्रीफिक्स लिस्ट यूज करनी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया. एंड देन यू नो व्हाट, मैं इसको यहाँ पेंडिंग करता हूँ. अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते कि प्रीफिक्स लिस्ट से कैसे करना है. इस लेक्चर में हम इसको नहीं देखते, बट वन वे जो हमने देखा कि रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, बट दैट्स नॉट द डिजायर्ड वे. मैं चाहता हूँ कि मैं रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा अपने नेटवर्क को, तो आई विल से नो
red ये distribute connected. The other ways is to use the network command. Network 100.1.1.0 mask 255 255 255 0, and then I can also apply some route map, लेकिन इस वक्त वो मेरी डिमांड नहीं है, वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है. If I now do show IP route, इस वक्त 100 के route जो है learn नहीं हो रहा, and if I enter it now here, अभी if I see show IP BGP summary, you should see कि ये 0 जो है वो 1 में बदल गया है, which means कि इस नेबर से आपको एक प्रीफिक्स लर्न हो रहा है. show IP route which shows you this is the prefix, or I'll say show IP route BGP is this. It's the same thing. अगर मैं ISP2 में देखता हूं तो learning the exact same thing. अब यहां पे if I go on customer A and I'll remove that and I'll say network, but I'll give it a different mask. So I think वो मेरे locally generated networks को अगर मैं network command देता हूं तो वो कहता है कि वो error दे रहा है, लेकिन normally error देना नहीं चाहिए. और if I'll say network this, मैं ये mask देता ही नहीं. Look at this. अब आपका वो जो BGP का route लर्न नहीं हो रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क कमांड इसमें कैसे होता है कि जब मैंने ये नेटवर्क कमांड के साथ मास्क नहीं दिया तो वो BGP बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इसको क्लासफुल नेटवर्क में समराइज करेगा. तो इट विल बी /8. अब /8 को एडवर्टाइज करेगा, लेकिन एडवर्टाइज नहीं करेगा, /8 को देखेगा कि क्या मेरे पास मेरे राउटिंग टेबल में 100.1.1.0/8 है. तो लाइक नहीं, सॉरी, मेरे पास तो /24 है. दैट मीन्स कि मैं कुछ भी एडवर्टाइज नहीं करूंगा. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि मास्क नीड्स टू बी एग्जैक्टली सेम एज जो आपके राउटिंग टेबल में है, विच इज /24. जब तक आप ये /24 के मास्क के साथ एडवर्टाइज नहीं करोगे, ISP के पास नहीं पहुंचेगा. एंड यू कैन सी नाउ इज गेटिंग देयर. एंड द लास्ट थिंग, द BGP rib, the BGP table show IP BGP. You seeing this thing star mean this is a valid route, and this greater than sign mean this is a best route. नो किसी भी राउट्स को जो BGP टेबल के अंदर हो, उसको राउटिंग टेबल में जाने के लिए आपके पास ये दोनों चीजों का होना लाजमी है कि एक तो ये वैलिड राउट है, और दूसरा इस अ बेस्ट राउट एज वेल. अगर आपका एक राउट 3-4 जगह से आ रहा है, आप उसे उनमें से एक स्पेसिफिक राउट सेलेक्ट करोगे बीइंग अ बेस्ट राउट, और उसको अपने नेबर्स के पास एडवर्टाइज करोगे, और उस बेस्ट राउट पे आप ये ग्रेटर देन का सिंबल देखोगे, तो आपको ये दोनों सिंबल नजर आएंगे. देन इट विल बी इन योर राउटिंग टेबल. सो यू विल सी शो IP route, यू विल सी इट हियर. अगर लेट्स से ये ग्रेटर देन का सिंबल यहां ना होता तो आपको ये राउट BGP टेबल में तो नजर आता, लेकिन राउटिंग टेबल में नजर नहीं आता. दैट मीन्स कि आपकी फॉरवर्डिंग जो है वो काम नहीं करती. तो मोर ऑन दैट, इसी को हम आगे अपने अगले लेक्चर में लेके जाएंगे. बट आई थिंक इस लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा हो रहा है. आई नो आप लोग रियली होप कि बोर नहीं हुए हो.
एंड अ रियली बिग थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। अभी तक आपके सारे फीडबैक्स जो हमें मिलते हैं, वी आई रियली अप्रिशिएट दैट। और इसी तरह आप हमें फीडबैक देते रहें, और प्लीज़ इस पूरे एकेडमी को, इसके फेसबुक पेजेस को, इन लेक्चर्स को आगे शेयर ज़रूर किया करें, ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आई रियली होप यू लर्नड whatever we talked about in this lecture, and thank you very much for listening to me। दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।